नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुज दिलीप भारूका, स्पाइन स्पेशलिस्ट कमल नयन बजाज हॉस्पिटल में 2021 से काम कर रहा हूँ। लास्ट 4 साल में हमने 1200 से ज़्यादा स्पाइन के मनके के सर्जरीज करे हैं और सक्सेसफुली सबके हो गए हैं। तो आज जो प्रोग्राम रखा है वो 2 चीज़ों के लिए, एक तो जो नंबर ऑफ सर्जरीज हमने परफॉर्म की है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए कि हम यहाँ पर सभी तरह के स्पाइन के प्रॉब्लम्स और उसके ऊपर के सॉल्यूशंस, सर्जरीज, पेन मैनेजमेंट पूरी तरह से कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, ये सब सर्जरीज तक नहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि आज भी आसपास सभी लोगों में एक प्रक्रिया बन गई है कि स्पाइन का प्रॉब्लम अगर है तो ऑपरेशन अगर करने के बाद हम लोग पैरालिसिस हो जाएंगे, हम बेड पे आ जाएंगे। अगर हम लोग इसको निग्लेक्ट करें तो ये डेफिनेटली बढ़ता है और ऑपरेशन की तरफ जाता है। बट अगर हम पहले ही उसे अगर ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो बहुत चीज़ें हम लोग टाल सकते हैं। अभी जो हमने सर्वे किया था उसमें ऐसा देखा गया कि हर तीसरे व्यक्ति को, इंसान को स्पाइन का, गर्दन का, कमर का प्रॉब्लम है। और वो इसलिए है, गलत बैठना है, गलत तरीके से काम करना है, एक जगह बहुत देर बैठना है, बैठने का तरीका गलत होना है, सामने झुकना है, वजन का काम करना है, वजन ज्यादा होना है, एक्सरसाइजेस कम होना है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मोबाइल का यूज, अभी लोग बाहर गेम्स नहीं खेलते, अभी मोबाइल में गेम्स खेलते। तो ये सब चीजें जो बदलाव हुआ है, इसीलिए इतने सारे पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रहा है। मतलब अभी ऐसा है कि हर अल्टरनेट पेशेंट को बैक पेन और गर्दन का दर्द है। आज प्रेस के कितने लोगों ने मुझसे पूछा कि सर मेरे मम्मी को, मेरे फादर को ये प्रॉब्लम है, आपसे कब मिलना है। मतलब सबको प्रॉब्लम्स है, बट सब लोग ट्रीटमेंट करते नहीं है, एक डर के वजह से भी, और एक चीज जिन उनको पता नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है। तो मेरा लोगों से यही बोलना है आज कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, आपने जल्द से जल्द अपने जो पास के बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनके पास जाके आपका ट्रीटमेंट करना चाहिए। 4 चीजें, वापर बराबर, उठ बैठ बराबर, वजन कम रखना, एक्सरसाइजेस डेली करना, और ट्रीटमेंट अगर प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द लेना। अगर इतना भी हम लोग करते हैं तो हम सर्जरीज प्रिवेंट कर सकते हैं। जहाँ सर्जरी की बात आती है, हम आज भी पेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नंबर्स में कर रहे हैं बजाज हॉस्पिटल में। पेन मैनेजमेंट में हम लोग जस्ट एक इंजेक्शन के द्वारा प्रॉब्लम का पेन ठीक कर देते, पेशेंट का पेन ठीक कर देते। जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वो सर्जरी टल सकती है। तो वो भी आज हमने हमारे प्रोग्राम में पेशेंट के लाइव एग्जाम्पल्स दिए हैं कि पेशेंट कैसा पेन में आया और 20 मिनट्स के बाद चलता हुआ, हंसता हुआ, पेन फ्री चला गया। तो बहुत लोगों में सर्जरी की जो ज़रूरत थी वो हम लोग पेन मैनेजमेंट के थ्रू, एक सिंपल इंजेक्शन या सीमेंटिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है सर्जरी की, जहाँ पे प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ गया हो, स्पाइन में डैमेज हो, नस में डैमेज हो, पेशेंट चल नहीं पा रहा हो, पैर कमज़ोर हो, हाथ कमज़ोर हो, पेशाब का कंट्रोल चला गया हो, चलने में लूज पना आ रहा हो, पैर में बैलेंस जा रहा हो, हाथों की ताकत कम हो गई हो, पेशाब लेट्रिन का कंट्रोल चला गया हो, वहाँ पे सर्जरी हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और आज के डेट में हम लोग जो सर्जरीज कर रहे हैं वो मिनिमली इन्वेजिव, दूरबीन से करने वाली माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं। सर्जरी का ड्यूरेशन मैक्सिमम 30-40 मिनट्स रहता है, बिकॉज जो स्किल्स है वो बहुत अपग्रेड हो गई है और पेशेंट हार्डली 6 आवर्स के बाद चल सकता है। और ये पेशेंट को हम लोग बोल के सर्जरी करते हैं कि आपको 99 नहीं 100% हम पहले दिन या दूसरे दिन खड़ा करके चलाएंगे। और 1200 पेशेंट्स में हमने वही किया है, दूसरे दिन हम खड़े करके चलाते हैं, तीसरे दिन पेशेंट को घर भेज देते हैं। तो आज जो पेशेंट्स आए उन्होंने खुद अपना अनुभव दिखाया कि हम कैसे थे पहले और अभी कैसे। एक पेशेंट जब अपना अनुभव देता है तो आसपास वालों को उस चीज पे यकीन ज्यादा होता है। तो मैंने मेरे वीडियोस में भी बताया है पहले ऑपरेशन के कैसे थे और अभी कैसे है। बहुत पेशेंट्स बेड रिडन थे, अब चलने लग गए हैं। मतलब मैं तो बस ये मानूंगा कि भगवान ने मुझे एक डॉक्टर बना के इसलिए भेजा है कि मैं पेशेंट्स की इस तरह से मदद कर सकूं, उनको फिर से चला सकूं। बट वो नौबत ना आए वो मैं सबके लिए प्रे करूंगा, और जल्द से जल्दी ठीक हो जाए सब लोग, वो भी मैं सबके लिए प्रे करूंगा। धन्यवाद। क्या वजह है जो ये बीमारी दिन पर दिन बढ़ती है? उसकी 5 वजह है। पहली वजह है कि आपका जो दिन भर का काम है वो गलत तरीके से होना, आपका बैठना गलत है, हम झुक के बैठते हैं तो आइडियली सीधा बैठना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत देर बैठते हैं, 30 मिनट आपका मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। हम सामने झुक के काम करते हैं तो घुटनों से झुकना चाहिए, कमर से नहीं। हम वजन बहुत उठाते हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। हम जमीन पे वर्किंग ज्यादा करते हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर हम तो फार्मर है, शेतकरी है, लेबरर है, हमको तो करना ही पड़ता है। काम करना जरूरी है, बिना काम करे काम चलेगा नहीं। बट तरीका अगर हमने चेंज किया और हम ब्रेक्स लेते रहे, सही ट्रीटमेंट लिया, सपोर्ट्स यूज किया,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप वजन पे अगर ध्यान रहे, रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉब्लम नहीं आता है। निग्लेक्ट करने पे ही ये प्रॉब्लम्स बढ़ती है। सर अभी देखा जा रहा है कि ज्यादातर काम तो कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है जी। और बैठने का काम बढ़ चुका है। वेरी ट्रू। तो ये तो होना ही है, तो इसे कैसे रोका? तो उसके लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जो कंप्यूटर स्क्रीन है हम लोग बोलते हैं आपके आई लेवल पे होना चाहिए और आपके हाथ से पूरा काम चलना चाहिए। हम लोग गर्दन नीचे झुकाते हैं और ऊपर देखते हैं, तो वर्किंग आपके आई लेवल पे होना चाहिए, सिर्फ आंखें ऊपर नीचे होनी चाहिए। सेकंड चीज, रिमाइंडर लगाना चाहिए मोबाइल में, 40 मिनट्स के बाद आपको उठना है अपने जगह पे से, स्ट्रेच करना है, वॉक करना है, फिर बैठना है। गलती क्या होती है, हम 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं, गलत बैठते हैं, यही सब चीजों से बढ़ता है। देखिए काम सबको है, बट ब्रेक नहीं लेना किसी ने बोला नहीं। आप ब्रेक ले सकते हो, 2 ही मिनट का ब्रेक लीजिए, जस्ट पोजीशन चेंज करिए, स्ट्रेच करिए, अपने पोजीशन को बदलिए, फिर से वॉकिंग करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, पेन को इग्नोर मत करिए। बहुत लोग पेन होता है तो भी वो चीज कंटिन्यू कर दे। किसी को खड़े में रहने में दर्द है, बैठने में दर्द है, काम में दर्द होता तो भी हम ध्यान नहीं देते। तो मैं एक ही बोलूंगा, दर्द हुआ, पोजीशन बदलना है आपको। तो बॉडी आपको खुद सिग्नल्स दे रही है कि आपको कुछ तकलीफ है, आपको पोजीशन को चेंज करना चाहिए। और अगर ये सब हमने ध्यान रखा तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। लास्ट क्वेश्चन, गाड़ी और चलाने से भी ज्यादातर पीठ की बीमारी होती है। वेरी ट्रू। इसके मन को किस बीमारी होती है? तो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों में भी अंतर है। 2 व्हीलर्स में शॉकअप्स का प्रॉब्लम्स होता है, तो हमारे रास्ते बहुत खराब रहते हैं, रास्तों में झटका लगना, ब्रेकर्स में इंजरीज होना, ये बहुत कॉमन है। तो हम लोग बोलते हैं कि स्लो चलाना है, ब्रेकर्स पे ध्यान देना है। और 4 व्हीलर्स में प्रॉब्लम ये होता है, लॉन्ग ड्राइव पे बहुत लोग जाते हैं, डेली जिन लोगों का रूटीन है जाना आना, उन लोगों को मल्टीपल ब्रेक्स लेना जरूरी है। सीट आपको पास में रखना चाहिए ड्राइविंग का, और बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए। बहुत लोग पीछे ढकेल के गाड़ी चलाते हैं, वो सबसे रॉन्ग मेथड है। सेकंड थिंग, पीछे एक कुशन या मेमोरी फोम का बैक पे सपोर्ट रखना चाहिए। जो ड्राइवर से जो डेली ड्राइविंग करते हैं, एक सॉफ्ट मेमोरी फोम अगर कुशन आप लेते हैं और बैक पे सपोर्ट रह के चलाते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेक्स लेना और